जय हिंद आप सभी को। तो फिर से हम आ गए हैं इतिहास के कालखंड में और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और जैसा कि इसके पिछले अध्याय का हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों का संग्रह जिसे हम यूरोप में राष्ट्रवाद कहते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज बारी है भारत में राष्ट्रवाद के एमसीक्यूज की, जो कि यह जैक बोर्ड के हर साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे। तो वीडियो को हटाने से या स्क्रॉल करने से अच्छा है कि एक नज़र देख ले। अगर क्लास 10th में आप हैं तो उम्मीद रखिएगा कि आपकी बहुत ही मदद हो जाएगी। तो जो पहला प्रश्न है कि 1885 में, है ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए सारे टॉपिकों को हम क्लियर करने के अच्छा ही सबसे बेहतर बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए हो जाता है, अर्थात ये वो ह्यूम जो है वो आपके हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हो जाते हैं। दूसरा शब्द है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई। तो ऑप्शन बी है जो कि मुंबई में की गई है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो कांग्रेस के अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, क्योंकि आपको पहला प्रश्न यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे 1885 में क्या हुआ है। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई है, तो इसके अधिवेशन भी जो पहली अधिवेशन भी होगी वो 1885 में होगी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे जो है वो WC बनर्जी हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका फुल फॉर्म नाम जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है। अब बोला कि दादा भाई नौरोजी का संबंध किस सभा से है। तो क्वेश्चन बैंक में इसका जो उत्तर है वो गलत दिया हुआ है, इसको सुधार के यहाँ पे किए हुए हैं कि दादा भाई नौरोजी का जो संबंध है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, अर्थात ऑप्शन ए हो जाता है। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को क्या कहा जाता है। तो भारत कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को कहा जाता है उदारवादी। तो जब आप मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे तो वहां पे हम उदारवादी की चर्चा, उसकी परिभाषा हम आपको बतवा चुके हैं। आज हम चलते हैं केवल आपके एमसीक्यूज की ओर। बोल रहा है लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय कब था। तो वह भारत का वायसराय 1880 से 1884 के मध्य में रहा था। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे हम कि कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में किन्हें शामिल किया जा सकता है। तो दादा भाई नौरोजी वहां पे जिक्र हो चुका है, सुरेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। यहाँ आपको देखेंगे ऑप्शन डी, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन डी ध्यान में रखना, क्योंकि आप जब 10th क्लास में है तो जब एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें से ऑप्शन डी वाला जो विकल्प होता है बहुत ज्यादा मिलता है और उसमें से 10 प्रश्नों में लगभग 7 से 8 प्रश्न सही भी हो जाते हैं। अब चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से राजनीतिक जागृति आई, सामाजिक जागृति आ गई और आर्थिक जागृति आ गई, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि इनमें से सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे, प्रस्ताव कौन कौन से थे। तो बोला प्रशासनिक सुधार, ये भी सही है, विधान सुधार, विधान परिषदों का विस्तार, राजस्व की अधिकता में कमी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अभी आपको बोले कि इनमें से सभी वाला जो प्रश्न पूछता है और संभावना होती है कि वो सही भी लगभग हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने अनुमान के आधार पर करते हैं, ये हर साल जब प्रश्न पूछता है तो उसके माध्यम से उसके प्रश्नों से हम लोग को एक अनुमान लग जाता है कि ऐसा होता है। बड़ा कांग्रेस के पहले अधिवेशन का उद्देश्य क्या था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन का जो उद्देश्य था वो सुधार करना था। क्रांति तो पहले से भी चल रही थी, अंग्रेजों को बाहर निकालना, ये सब जो ऑप्शन नहीं होंगे यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सुधार करना हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एकत्र करना था, अर्थात संगठित करना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस के पहले कुछ अधिवेशन किस प्रकार के थे? तो कुछ अधिवेशन जो थे वो शांतिपूर्ण था। बाद में जब इनमें लोग जुड़ते गए तो कुछ इसमें कमियां आई और थोड़ा सा हलचल मच गया था। बोला कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने किस नीति को अपनाया? तो आचिका की नीति को, अर्थात कि डायरेक्ट विरोध के मामले में इस नीति को नहीं अपनाया था। पहले आचिका करते थे कि अगर बात बन जाए तो बढ़िया बात है। कांग्रेस के अधिवेशन में किन विषयों पर चर्चा की जाती थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन में अभी इसके ऊपर जो देखे वो तीनों है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बोला गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने बोला था कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस कार्य को करेंगे। मतलब एक प्रकार से जिद का कार्य को क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो था वो था दांडी यात्रा से, है ना। पर राजनीतिक गतिविधियों को चलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रोल एक्ट में था। यही कारण बना कि देश में अलग अलग जगह पर कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसी के चलते कुछ दिनों के बाद आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब आगे देखेंगे कि गांधी इरविन का समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन का समझौता जो होता है आपका वो हो जाता है 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी ने, अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो डॉक्टर भीम और अंबेडकर ने, जिसके चलते महात्मा गांधी ने इनकी बातों को नहीं माना था और इसके चलते 3 वो गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उसमें गांधी जी केवल एक में पहुंचते हैं। एक लंबी भी चर्चा है, इसको क्लास के माध्यम से चर्चा की जाती है। अभी फिलहाल हम चलेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने निर्वाचन क्षेत्र मांगा जबकि गांधी जी ने उन्हें आरक्षण की बात पर सहमति जताकर उनको मनाया, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट समझौता। बड़ा पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये बोला जाता है क्या कि ये ऑप्शन जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। अगला बोला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में लंदन में हुआ था। हम अभी बोले थे कि लंदन में हुआ, 1930 में हुआ, है ना। बोला आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे किया था अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट गोल मोर्चा ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे करो या मरो का नारा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी को अहिंसक माना जाता था। पहला यह आंदोलन के तहत हिंसा का इन्होंने प्रचार किया। हो सकते कि हिंसा की बात कही, कौन सी बात? कि करो या मरो। तो एक यही कारण बना कि महात्मा गांधी के जीवन में हिंसा के, महात्मा गांधी को अहिंसा के नाम पर जाना था। केवल यह जो नारा दिया गया, करो या मरो का नारा जो दिया गया, इसी के कारण थोड़ा सा गांधी जी को हिंसक भी माना गया है, एक मुद्दे के कारण। तो ये रहा आपका भारत में राष्ट्रवाद, और यह लगभग आपके सभी प्रश्नों, सभी एग्जाम में 10th क्लास के जैक बोर्ड में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड की जाएगी। अगर किन्हीं चैप्टर्स का वीडियो पहले चाहिए
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से क्यों करें, क्योंकि हम अपने एक सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमको इस चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए जो जैक बोर्ड में बार बार पूछा गया है, तो आपके कमेंट्स के माध्यम से सबसे पहले उसी वीडियो को हम बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी और वीडियोस आएंगी वो आपको सूचना मिल ही जाएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और नहीं किए हुए तो कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।